हमने तो बड़ा झंडा और मजबूत डंडा बीजेपी के स्वागत के लिए, जेजेपी के स्वागत के लिए तैयार कर रखा। रवि आजाद की जुबान पे बीजेपी और जेजेपी बहुत ज्यादा आती है। किसी भी विधानसभा के गांव में कोई सभा नहीं करने देंगे, कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, और भाई जबरदस्ती करी गई तो फिर मुंह भी काला होगा। झंडे से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर डंडा तैयार है और डंडे से इलाज करेंगे, इनके टकने फोड़ने पड़ेंगे। आरएसएस के लोग लठ की बात करें तो वो देशभक्त हो जाए, रवि आजाद ने लठ की बात कह दी तो वो आतंकवादी हो गया। रवि आजाद खुद को नेता बनाना चाहता है, इसलिए उसको कोई और नेता नजर नहीं आता। भाजपा देश विरोधी है, जेजेपी किसान विरोधी है, और किसान विरोधी और देश विरोधी पार्टी का जो प्रत्याशी है, हम उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप भी ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं जिससे कि आपकी राजनीति चमके। इनकी तुत्ती बोला करती थी जिन खानदानों की आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। पढ़ो या तो सरकार मान जा, नहीं तो मोदी सरकार को उखाड़ के अपने सिर पे धर के लाएंगे। कार्रवाई करके देख लो, पता लग जाएगा विपक्ष वाले हैं कि किसान है, थोड़े किसान है कि घने किसान है। और जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक जीत नहीं जाते, पूरी सरकार को लॉकडाउन रखेंगे। मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, सारी सरकार को खुला चैलेंज है, जितनी ताकत हो लगा लियो। हरियाणा में कहीं हेलीकॉप्टर उतार के दिखा दो, कार्यक्रम करके दिखा दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता रवि आजाद। रवि जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम जी। 160 दिन से भी ज्यादा का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी किसानों की समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है, किसानों की कमी है या फिर सरकार की नीयत व नीति के अंदर कमी नजर आ रही है? देखिए, किसान लड़ाई लड़ रहे 3 काले कानूनों के खिलाफ, एमएसपी के कानून के खिलाफ, और अब लड़ाई सम्मान की बन चुकी है। अब लड़ाई जमीन जमीर की है, अब लड़ाई फसल और नस्ल की है, अब लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। हम अपने हकों को लेकर के लड़ रहे, चाहे हमें 2024 तक भी क्यों ना आंदोलन चलाना पड़े। लेकिन ये सरकार अहंकारी सरकार है, ये हठधर्मिता के ऊपर है, और ये सरकार सीधे तौर पर अगर हम कहें तो लोग ये कहते हैं कि मोदी के कोई बेटे और बेटियां थोड़ी हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अडानी और अंबानी मोदी जी के दत्तक पुत्र हैं, जिनके लिए वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, और हठधर्मिता के ऊपर आकर के लगातार किसानों को सताने का, दबाने का और देश के लोकतंत्र को तोड़ने का काम हो रहा। लेकिन हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होने वाली है। अब आंदोलन हर घर का आंदोलन है, सब धर्मों सब जातियों का आंदोलन है जी। लेकिन 160 दिन के दौरान अनेक किसानों की मौत हो चुकी है, वो अपनी शहादत दे चुके हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या किसान नेता या फिर सरकार? देखिए, इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए सीधे तौर पर हरियाणा की गठबंधन सरकार जिम्मेदार है। और जो ये शहादतें हो रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं तो ये कहता हूं, जिस दिन इस आंदोलन को विजयी कर लेंगे, उस दिन इन शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। और वो जान भी इसीलिए दे करके गए कि ये काले कानून ना थोपे जाएं, भूख का व्यापार ना हो और रोटी तिजोरी में बंद ना हो जी। रोटी तिजोरी में बंद ना हो। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इन कानूनों से फायदा होगा, किसान क्यों नहीं समझ रहे? आप एक फायदा ये बता दीजिए कि भाई एक फायदा हुआ या एक फायदा होने वाला है। ये केवल और केवल बहकाने की बात कर रहे, क्योंकि सारा सिस्टम आप ये देखिए, रेल बेची जा रही है, आप देखिए एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, हमारे स्टील प्लांट बेचे जा रहे हैं, हरियाणा रोडवेज को बेचा जा रहा है। सब कुछ निजीकरण करने की तैयारी, बीपीसीएल 3 कानून बना करके किसान की जमीन की बिक्री, हमारे को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी। एक फायदा आप गिनवा दीजिए जो भाजपा वाले या इनके सहयोगी कोई भी और कोई ग्राउंड पर फायदा दिख रहा हो। नुकसान तो बहुत दिख रहे, आप देखिए मंडियां टूट रही हैं। और ये जो कानून है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, इन तीनों कानूनों में केवल और केवल दिखाने के लिए कुछ है, अंदर कुछ है। ऊपर नाम किसान का लिख दिया गया और अंदर सारे राइट अडानी अंबानी और कॉरपोरेट हाउसेस को दिए गए हैं जी। लेकिन अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, मनोहर खट्टर का बयान आया था कि किसानों को मानवता के आधार पे अब घर चले जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्र को लिखा है पत्र कि इनकी मांग मान लेनी चाहिए।
दुष्यंत चौटाला पहले दिन से आंदोलन के खिलाफ हैं और आने वाले समय में जेजेपी को इतिहास बना दिया जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर जी जो पहले दिन से जिनकी सरकार किसानों पे जुल्म ढारी, पीपली से लेकर के और दिल्ली कूच से लेकर के, फर्जी मुकदमों से लेकर के, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले से लेकर के, और शहीद हुए किसान क्योंकि सरकार ने अत्याचार करवाया, बहुत सारी शहादतें तो ऐसे हुई हैं। तो इनके मुंह से मानव ये बात करना शोभा नहीं देता। अगर ये इतना ही मानवता को मानते हैं तो फिर ये कानून वापस ले लें, एमएसपी का कानून दें, किसान का सम्मान बढ़ाएं। वोट हमने दिया था, चाहे वो जेजेपी और चाहे बीजेपी हो, और अगर ये हमारे खिलाफ चल रहे, हमें बेचने की तैयारी कर रहे, तो ये दोनों पार्टियां इतिहास बनने वाली हैं भविष्य में, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जी रवि जी, एक ईमानदारी से एक बात हम पूछना चाहेंगे और हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सच बताएंगे। अभी जो 2019 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया? देखिए, वैसे तो मत जो है वो एक तरह से गुप्त होता है, लेकिन आप हमेशा सच्चाई दिखाने का काम करते हैं और आप इस आंदोलन के भी बहुत बड़े सहयोगी हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि चाहे वो लोकसभा की बात और चाहे विधानसभा की बात हो, मैंने नोटा को वोट दिया था, मैंने भी और मेरी पत्नी ने भी, और जो मेरे घर के अन्य सदस्य हैं, क्योंकि मुझे ना कोई पार्टी पसंद थी, ना कोई कैंडिडेट पसंद था, और मेरी आत्मा नहीं मानी कि मैं किसी पार्टी को वोट दूं, और मैंने नोटा को वोट दिया, चाहे उसमें कितने % मिले, मैंने नोटा को वोट दिया। मतलब रवि आजाद खुद को नेता बनाना चाहता है, इसलिए उसको कोई और नेता नजर नहीं आता? देखिए भाई साहब, हमारा तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि हम कभी किसी राजनीति वाले के घर भी नहीं गए आज तक। उनकी रैलियों में जाना बहुत दूर की बात है, किसी पार्टी के प्लेटफार्म पर बहुत दूर की बात है। हमारा ना पक्ष से संबंध है, ना विपक्ष से संबंध है, ना हमारा भविष्य में कोई राजनीति करने का इरादा है। बस एक ही उम्मीद है कि हम आंदोलनों के माध्यम से और लड़ाई लड़ते रहें किसान गरीब मजदूर की। और मैं आपको भी एक बात पूछना चाहता हूं, अलग अलग आंदोलन हुए, आपने भी बहुत सारी चीजें नजदीक से देखी, सारी पार्टियों की सत्ता बदल के देख लिए, MP MLA बदल के देख लिए। मुझे ये बताओ कि आम आदमी के हालात सुधरे क्या? नहीं सुधरे न। जब नहीं सुधरे तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। सरकार बनाते हैं हमें, सरकार को काम सिखाना हमारा काम है। झंडे से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर डंडा तैयार है और डंडे से इलाज करेंगे। इनके टकने फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनका इलाज करे बिना, आप देखिए जो टूटी साइकिलों पे घूमया करते थे, आज वो जहाज में घूम रहे। जनता की क्या हालत हो चुकी है। आम आदमी तो मौत के कगार पे खड़ा है। आज आप इस महामारी में देख लो हम कैसे परेशान हो रहे, कैसे लाशों के ढेर लग रहे, किस तरह की यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। हालात बहुत खराब हैं, और जन आंदोलन और आंदोलन एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचा सकें और देश का लोकतंत्र बचा सकते हैं। रवि जी, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप भी ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं जिससे कि आपकी राजनीति चमके। आप एक बात बताओ, RSS के लोग लठ की बात करें तो वो देश भगत हो जाए, रवि आजाद ने लठ की बात कह दी तो वो आतंकवादी हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कृषि मंत्री JP दलाल जी के बयान सुनिए आप, वो किस तरह के बयान देते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर जी किस तरह के बयान देते हैं। कल ही एक बयान दिया, हम अमानवीय बयान नहीं देते, और हम इन BJP JJP वालों से बढ़िया बयान देते हैं। और भाई जो झूठ बोल रहा है और जो झूठ बोल के सत्ता में आवे और लोगों को मारने का काम करे, तो भाई जब RSS वाला का लठ हथियार है तो किसान का तो RSS वालों से पहले हथियार है। तो हमने यही बात तो कह रहे कि भाई लठ रखो, मजबूत डंडा, बड़ा झंडा होना चाहिए, कंधे पे होना चाहिए। किसान की बात हो, भड़काऊ कोई बात नहीं है, तो दिल का दर्द है जो शब्दों में बाहर निकलता है। जी, रवि आजाद की जुबान पे BJP और JJP बहुत ज़्यादा आती है। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी की बात हो या इनेलो की बात हो या दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात हो, उनको भी जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रही? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अभी आप देखिए BJP वाले लगातार ये कह रहे थे कि भाई जो है मंडियां नहीं टूटेंगी। आप देखिए अभी मंडियां टूट रही हैं, अडानी साइलोज सरेआम लूट कर रहे। लेकिन जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, आवाज नहीं उठाई।
आंदोलन में भी जिस मजबूती से विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए उस मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाई। वो विपक्ष अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, इसलिए जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इधर सत्ता ठीक तरीके से काम नहीं कर रही तो फिर इनका भी इलाज किया जाएगा, इसलिए हमें विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ रही। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और आप ये भी देख लीजिए, लगातार जिस तरह से चीजें चल रही है, अभी बहुत बड़ा उदाहरण है कि 17 मंडियां हरियाणा के 4 जिलों में उनको तोड़ दिया गया है और अडानी के साइलोज में जो लाखों मीट्रिक टन के हैं उनमें गेहूं भरा जा रहा। तो ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से फेल है। विपक्ष पूरी तरह से फेल है। रवि जी, अगर हम 160 दिन के आंदोलन की बात करें तो काफ़ी सारी शहादतें हो चुकी हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसके लिए किसान नेता भी जिम्मेदार है? क्योंकि जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, या पहले भी 12 दौर की वार्ता हुई है, तो समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या मानते हैं कि कहीं राजनीति चमकाई जा रही है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा कोई राजनीति का स्टैंड नहीं है। कोई राजनीति वाला वहाँ कोई भाषण भी नहीं दे सकता हमारे मंचों के ऊपर। और रही बात शहादतों की, देखिए मुगलों से हम लड़े, हम हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े और 70-75 साल के दौरान अलग अलग दलों का अहंकार तोड़ा। आप देखिए, जिनकी तुत्ती बोला करती थी, जिन खानदानों की आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। जन आंदोलनों के अंदर, ऐतिहासिक आंदोलनों के अंदर शहादतें होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शहादत देने वाला ये कुनबा भी है। हम जान तो दे देंगे, शहादतें तो दे देंगे, लेकिन हम देश को गुलाम नहीं बना सकते, हम देश को बंधक नहीं बनने देंगे, हम देश में कंपनी राज लागू नहीं होने देंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कितने साल राज किया? 2.5। मतलब लोगों की जान भले ही जाती रहे, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, जान, मैं तो कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें दुख होता है जब भी हमारे एक परिवार का सदस्य जाता, बहुत दुखद है, वो पीड़ा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये आंदोलन की सफलता पे उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी अर्पित होगी। अगर हम इस आंदोलन को सफल नहीं कर पाए तो हम उनकी शहादत के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। उसमें रवि आज़ाद भी शामिल है। इसलिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, चाहे जेल हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे कितना भी त्याग और बलिदान क्यों ना करना पड़े। लेकिन जो बच्चे माओं के पेट में पल रहे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कम से कम ऐसा देश तो नहीं दे सकते जिसमें वो अडानी अंबानी की गुलामी करें या कॉरपोरेट हाउसेज की गुलामी करें। अगर हम बीजेपी की बात करें या गठबंधन सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो विरोध करने वाले कुछ बचे हैं ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोग हैं और अब तो किसान नामात्र दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। छेड़ के देख लो किसान को। अगर सरकार को ये लगे, वो तो ऑपरेशन क्लीन की बात कर रहे, अगर उनको ये लगता है बॉर्डर पर आदमी नहीं बच रहे तो हमारे ऊपर हाथ घेर के देख लो, कार्रवाई करके देख लो, पता लग जाएगा विपक्ष वाले हैं कि किसान है, थोड़े किसान है कि घने किसान है। हम तो थोड़ा सा, एक तो खेती का काम चल रहा, एक यो थोड़ा जो महामारी वाला रोड़ा सरकार चला रही ज्यादा, तो हम लोग हैं एक सामंजस्य बैठाने वाले लोग। हाथ लगा करके देख रहे बात विपक्षी की, इनके पास ना कोई मुद्दा। ये WTO की आड़ में, अडानी अंबानी की आड़ में कानून ले आए। आप ये बताओ, कानून लाने से पहले चर्चा होती है, कानून लाने के बाद में चर्चा होती है। चर्चा करने का सबसे अच्छा स्थान है देश की संसद, चर्चा करने का सबसे अच्छा स्थान है राज्यसभा और विधानसभा। वहां चर्चा नहीं हुई तो गामा में क्या चर्चा करेंगे? और इसलिए हमने इनका बाइकाट किया, बहिष्कार किया। और आज आप देखिए हरियाणा की सड़कें जेजेपी बीजेपी मुक्त हैं। और जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक जीत नहीं जाते, पूरी सरकार को लॉकडाउन रखेंगे। मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, सारी सरकार को खुला चैलेंज है, जितनी ताकत हो लगा लियो। हरियाणा में कहीं हेलीकॉप्टर उतार के दिखा दो, कार्यक्रम करके दिखा दो, जब मानना कि तुम सही और हम गलत है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कहा गया है, गठबंधन सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इलाहाबाद के चुनाव के लिए तैयार है। कौन है भाई? हम तय, देखो आपका बहुत बढ़िया चैनल है और आपकी आवाज दूर तक जाती है। और हम अपने सभी जो युवा नेता हैं, सभी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं या हरियाणा का जो हमारा संगठन है, हम तो जब इनका बाईकाट चल रहा तो ऐसे भाजपा देश विरोधी है, जेजेपी किसान विरोधी है, और किसान विरोधी और देश विरोधी पार्टी का जो प्रत्याशी है, हम उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। ये ऐलनाबाद के, क्योंकि दो हमारे बड़े ऐलान है, एक तो सरकार नहीं जागी तो अडानी के साइलोज को हम नंदीशाला और गौशाला बनाएंगे, और दूसरी बात जो ऐलनाबाद का चुनाव है उसमें बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी को
किसी भी विधानसभा के गांव में कोई सभा नहीं करने देंगे, कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और भाई जबरदस्ती करी गई तो फिर मुंह भी काला होगा, जबरदस्ती की गई तो फिर परिणाम गंभीर होंगे। और उसके जिम्मेदार ये बीजेपी जेजेपी वाले होंगे, हम नहीं होंगे। हमने तब बड़ा झंडा और मजबूत डंडा बीजेपी के स्वागत के लिए, जेजेपी के स्वागत के लिए तैयार कर रखा। और पूरा एलनाबाद इनको धूल चटाने के लिए और इनको इनकी औकात बताने के लिए तैयार है। ये करके देख ले, पता लग जाएगा किसकी बात में कितना दम। आप औकात की बात करते हैं, जबकि सरकार के लोग ये कहते हैं कि रवि आज़ाद अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए, साबित करने के लिए और अपनी औकात भूल रहे हैं, इसी वजह से बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं इस आंदोलन का एक सिपाही हूँ और अपने इस किसान परिवार का एक बेटा भी हूँ, उनका भाई भी हूँ। जो मेरा कुनबा मेरी जिम्मेदारी लगा होगा मैं उसको पूरी ताकत के साथ पूरी करूँगा, चाहे हमारे को कितना भी परेशान करने का काम किया जाए। और नेता मैं तो मेरा को नहीं के बनना चाहूँ, लेकिन बनाने वाला कौन है? जनता है। और हम कोई नेता बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों की। लड़ते रहेंगे, विपक्ष वाले हों, चाहे वो पक्ष वाले हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे जेजेपी वाले हों, कितने भी आरोप लगाएं, कितनी भी बयानबाजी करें, लेकिन हमारा जो काम है वो है आंदोलन करना। हमारा जो काम है वो सच्चाई जन जन तक पहुंचाना। और वो अंतिम समय तक, जब तक खून का एक एक कतरा है, तब तक आप इस बात को नोट कर लियो, आप हमेशा से जुड़े रहते हो कि हम सीधी बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। इसके अलावा ना कोई बात थी, ना कोई है और ना कोई भविष्य में होगी। और जो मेरा कुनबा आदेश देगा वो काम करेंगे। रवि जी, अंतिम प्रश्न, आखिरकार कब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहेंगे? और अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगामी रूपरेखा क्या रह सकती है? नहीं, आपको जल्दी है क्या? आप मैंने बता दो, आंदोलन लंबा चल रहा तो आपको जल्दी हो रही है भाई, जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल, हर कोई चाहता, पूरे देश की जनता चाहती है कि जो देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है वो अपने घर जाए और खुशी खुशी अपने बच्चों का पालन पोषण करे। आप नहीं चाहते इसका मतलब? नहीं, पालन पोषण तो जब करेगा जब उसकी जमीन बचेगी। पालन पोषण तो जब करेगा जब उसकी मंडियां बचेंगी, उसकी जमीन बचेगी, उसको बोलने का अधिकार रहेगा। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तब पालन पोषण किस बात का करेगा? भाई हम तो मरे पड़े, चाहे हमने घर बैठा लो, चाहे हमने गांव में बैठा दो, चाहे हमने बॉर्डर पर ले जाकर के बैठा दो, हमारे हालात बहुत खराब हैं। अगर जान जा रही हैं, या आप ये देखिए माँ और जो हमारी बहनें हैं वो घर की इज्जत होती हैं। आज हमारी इज्जत सड़कों के ऊपर है तो हमारा खून नहीं खोलता क्या? हमारी कुछ नहीं लगती वो? क्या हमारे घर की सदस्य नहीं है? और वो हमारे सिर का ताज होती हैं। अगर वो सड़कों के ऊपर है तो मुद्दा बहुत गंभीर है। आंदोलन लंबा चलेगा क्योंकि सरकार बहुत, एक कहते हैं ना कि वो पूरी तरह से जेब में डल रही है अडानी अंबानी का। लंबा आंदोलन चलेगा और लंबे आंदोलन में लंबी तैयारियों के साथ हम लड़ रहे। और अब तो हिस्सा बन गया एक पैर खेत में और एक पैर आंदोलन में। चाहे 2024 तक चलाना पड़ो या तो सरकार मान जा, नहीं तो मोदी सरकार को उखाड़ के अपने सिर पर धर के लाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितने षड्यंत्र रच लो, कितने बैरिकेटिंग कर लो, कितनी धारा 144, ये 144 लगा रहे, हमारे पास 288 है और हमारी 288 गए 144 से ज़्यादा खतरनाक होती है। ये बात इनको गंभीरता से अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। जी, ये थे किसान नेता रवि आज़ाद, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन किसान किसी भी हाल में घर नहीं जाएगा। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि पहले भी वो गठबंधन सरकार के नेताओं का विरोध करते रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा विरोध करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किसानों की मांग कब पूरी होती है और सरकार कब किसानों की बात मानती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहें।